मान लो आप बिल्कुल नहीं पता चला, आपको तो पता है। अगर आपको भी नहीं पता तो फिर आप आदमी नहीं, आप पत्थर हैं। आपको पता है तो आपकी आत्मा में वो छाप है उस चीज की, और आपकी आत्मा के अंदर छाप है तो वो छाप उसमें से जैसा आपका विचार होगा, साइंस कहती है उसी तरफ का चारों तरफ प्रकाश का घेरा बनता है आदमी का। जब गुरु के सामने जाएंगे तो आप में से जो प्रकाश की धार निकली है, जो खरी या खोटी धार निकली है, और जो गुरु की धार है, अगर उसमें मेल नहीं है तो वो ऐसे दूर दूर हो जाएंगी, ना आपके अंदर आएगी, ना आपको फायदा होगा किसी भी तरह का। देखो, मैं मेरे सतगुरु के पास जाता था, मैंने क्या सोचा है गुरु के बारे में, वो गुस्सा भी कर देते थे, इस तरह की कोई रिएक्शन भी आ जाती थी जिसको आम आदमी ये सोच के पढ़ा लिखा वापिस चला जाए कि ऐसा तो गुरु नहीं होता। लेकिन गुरु को कौन समझ सकता है? जो अंदर में ध्यान में गया है, उस धार के साथ जिसका जोड़ हो गया गुरु की धार के साथ, जो सूक्ष्म, ये तो स्थूल है, शरीर है, ये तो लोथ है मांस की, ये गुरु नहीं है, ये तो एक द्वार है। गुरु आपके अंदर बैठा है। तो मैं तो एक चीज मानता था कि मेरे सतगुरु ने इतनी करनी करी ओढ़ है, क्योंकि आपको इतना विश्वास नहीं है, मान लो, फिर गुरु के पास जाने का फायदा भी नहीं आपको। ऐसा मानता था कि मेरे सतगुरु ने पूरी करनी करी ओढ़ है और पूरी ताकत के साथ उनका मेल है। पूरे चांदन में जाते हैं, पूरे नाद के अंदर, अनहद नाद के अंदर जाते हैं, राधा स्वामी धुन सुनते हैं अंदर में। यानी कि वो ऐसी सरिता है जो समुद्र तक जाती है। ये तसल्ली कर लो पहले, ये तसल्ली नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं होगा गुरु करने का। मेरे को यह पता था बाहर की दृष्टि से, जुबान की दृष्टि से कुछ भी बोलो उसका कोई मतलब नहीं है अंदर की सरिता में, अंदर की आत्मा में, क्योंकि वो विचार नहीं है कोई। मेरे को यह पता था कि ये अगर मेरे से खुश होते हैं तो पूर्ण धार, पूर्ण दयाल मेरे से खुश होगा, क्योंकि इनका जोड़ परम पिता के साथ, परम सिंधु के साथ, उस समुद्र के साथ, उस असीम ताकत के साथ है। और इनके दिल को मैंने थोड़ी सी भी ठेस पहुंचाई है तो मेरा जीवन बर्बाद है, उस दिन मेरा जीने का कोई लाभ भी नहीं है। अगर आध्यात्मिक लाभ, संसारिक लाभ तो अपने आप हो जाता है, तूड़ा है यूं तो। मैं तो आपने गेहूं लेने की बात कर रहा हूं, मैं तो अपने शहद की बात कर रहा हूं। शहद आ जाएगा तो मक्खियां अपने आप भिनकती हैं फिर। तो ये शरीर, ये बाहर की दौलत, ये मक्खियां हैं। मेरे को यह पता था कि कुल मालिक के साथ जुड़े हुए हैं। मान लो, सीमित मान लो, एक बूंद को आप समुद्र ना मानो, लेकिन वो गुण है इनके अंदर। तो मेरे ते जहन में एक बात उतर गई कि जितना लुट्या जाता हो लूट लो, मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं आज घमंड के साथ नहीं बताता, 10 लाख 12 लाख संगत थी, दंडवत होते थे लोग, माथा टेकते थे। क्या है मैं बताता हूं, कैसे झुकता है गुरु के सामने सिर। जब मेरे जहन में यह बात उतर गई कि मेरे सतगुरु पूर्ण ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात पूर्ण ताकत का प्रतिनिधि इस पृथ्वी पर, और अगर इनके रहते हुए ये दौलत अपने साथ ले गए तो मेरे को धिक्कार है। लूट कर छोड़ दूंगा इनको मैं, अपने साथ मेरा चैलेंज था ये। लूटा कैसे जाता है? सिर झुका कर लूट सकते हैं आप, बात से नहीं लूट सकते। हमने 10 साल में, 12 साल में उनके साथ मुश्किल 15-20 मिनट बात करी होंगी। आप तो सिर खा लेते हैं। मांगने की जरूरत पड़ेगी वहां। शहद पैदा करो, मक्खियां, वासनाएं, ये सारी चक्कर काटेंगे आपकी। बाना ढूंढेगा पैसा आने के लिए आपके पास। एक पीढ़ी चल के देखो, दूसरी पीढ़ी में जो औलाद आएगी आपकी, मैं कहता हूं गिरने लग जाए, पैसा बाना ढूंढेगा आपके पास आने के लिए।
सांसारिक सुख बहाना ढूंढेंगे आपके पास आने के लिए। और दूसरी पीढ़ी में हम गिर जाते हैं इसीलिए कि वो चीज जब आने लगती है तो जो बीज बोया गया था पूर्वजों के द्वारा, जो धार पैदा करी गई थी, जो दीपक लगाया गया था, उसको हम बुझाने लग जाते हैं, उसको बर्बाद करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं दूसरी पीढ़ी आपका दूसरा जन्म मान लो, तीसरी पीढ़ी तीसरा जन्म मान लो। मैं तो कहता हूं अध्यात्म का रिजल्ट अगर आपके सामने नहीं आता तो झूठा वो अध्यात्म। मैं अगले और पिछले जन्मों की बात ही नहीं करता आपसे, मैं तो आपके सामने जो 2-3 जन्म आते हैं आपका ही पुनर्जन्म मानता हूं। एक बच्चा जो जन्म लेता है, एक बीज से दूसरा बीज जो निकलता है, वही गुण तो है उसके अंदर, वही माँ बाप के गुण लेकर के निकला है, वो वही तो पुनर्जन्म है असली। और कुदरत ने आपको अलग उठा कर रखना है, कहीं ये कुदरत की गरज नहीं है। उसने तो धार को ताजा रखना है, कमजोर चीज को उड़ा देना है। जो संकल्प कमजोर लेकर के जीते हैं, चाहे गुरु के पास जाते रहना आप, लेकिन संकल्प आपका कमजोर है, आप कमजोर व्यक्ति हैं, तो कुदरत आपको उड़ा देगी। मजबूती के साथ गुरु के पास जाते हैं, मजबूती लेकर नहीं आते हैं आप, जीवन के प्रति संकल्प लेकर के नहीं आते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आप कितने गुरु के संगत में बैठते रहना। राम के पास कैकई थी, राम के पास मंथरा थी, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो शक के साथ, शंका के साथ राम के पास बैठते थे। इसलिए शिष्य अगर शंका रखता है, झूठ बोलता है, तो कितना ही दोहरा बैठे रहना, आपका अंत भी वही होता है, फिर उसका फायदा नहीं मिलता उस तरह से। ईसा मसीह कहते हैं कि परमात्मा के राज में उसको दाखला मिलेगा जो बच्चे के समान इनोसेंट है, सरल है, सीधा है। मत बदलो बातों को, जो बात है सीधी रखो, फायदा ठाना है तो, नहीं तो कई जन्मों तक जाते रहना सत्संगों में, कोई फायदा नहीं होगा आपको। नहीं पता, मान लिया नहीं पता, मेरे को नहीं पता था मेरे सतगुरु को, लेकिन इतना ध्यान रखो कि उनके अंदर परम सत्ता का एक लिंक है, और वो परम सत्ता का लिंक आपके अंदर भी आत्मा बन के बैठा हुआ है। और आपकी आत्मा अगर जानती है उस चीज को, तो परम सत्ता भी जानती है। और परम सत्ता की धार सतगुरु के अंदर आई हुई है, सबसे मुख्य धार। तो वहां वो धार, चाहे गुरु को भी ना पता हो, आपको भी ना पता हो, वो काम करना शुरू कर देती है, और लावाणी वहीं से उठने शुरू हो जाते हैं। मैं एक विज्ञान की बात बताता हूं आपको, समझो सत्संग को, गुरु शिष्य के रिश्ते को। तो गुरु को क्या मानना, मैंने शुरू में जाते थे सदगुरु के पास, एक बार यहां से क्या हुआ, यहां से गया, बीच में जींद रुकते थे, लड़की का जन्म हो चुका था, तो जींद उसको छोड़ के जाते थे। जो बिमल की माँ रखती थी उसको, बड़ा हमारे लिए बड़ा काम कराया उनने, उनके पास छोड़ के जाते थे। वो सत्संग से जा नहीं पाती थी, और हम सदगुरु के पास जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहां गए, वहां से दिनोद चले गए। दिनोद पता चला कि महाराज जी तो यही सावन का महीना, वो सावन में एक बार हरिद्वार में जाते थे, वहां सत्संग घर बना रखा था और सत्संग करते थे वहां जाकर के, एक तीर्थ स्थल के हिसाब से नहीं जाते थे वहां। तो अब वो जुनून जो मैं बताता हूं, जो शिष्य ढूंढता है उसका मन नहीं लगता, उन शिष्यों के लिए है ये गुरु पूर्णिमा, कि वो स्थूलता को लेकर के सूक्ष्मता और कारण गुरु के अपने अंदर ढूंढ सकें। लेकिन वो द्वार है, द्वार के अंदर से एक बार निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां से समर्पण की कला से वाकिफ होता है आदमी, दया करुणा का जन्म होता है वहां से, नरमाई का जन्म होता है, अहंकार का खत्मा होता है वहां। इसलिए वो द्वार जरूरी है। संसार में एक आदमी तो होगा जो जिसको आप बड़ा मानते होंगे अपने से। एक आदमी मेरे पास आकर के कहने लगा, जी मैं गुरु नहीं कर पाता। मैं कहा आप हो पढ़े लिखे, शास्त्र ज्यादा पढ़ लिया आपने।